नमस्कार। बाइबल की कुछ पहेलियां ऐसी हैं जो सदियों से लोगों को सोचने पर मजबूर करती हैं और शायद सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली पहेली है, केन की पत्नी कौन थी? हाँ, ये सवाल अक्सर उठता है। केन जिसने अपने भाई हाबिल की हत्या की, उसकी पत्नी कहाँ से आई? बिल्कुल। आज हम इसी सवाल पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास एक लेख के कुछ अंश हैं जो इसी गुत्थी को समझने की कोशिश करते हैं। हमारा मकसद होगा बाइबल के पाठ के आधार पर जो अलग-अलग व्याख्याएं हैं, उनको समझना। हाँ, क्योंकि उत्पत्ति ग्रंथ चैप्टर 4 वर्स 17 ये कहता है, और केन अपनी पत्नी के पास गया और वह गर्भवती हुई और उसने हिनोक को जन्म दिया। साफ लिखा है, पत्नी थी। हाँ, पत्नी तो थी, पर ये नहीं बताया कि वो कौन थी या कहाँ से आई। तो चलिए इस दिलचस्प सवाल की परतें खोलते हैं ना। और देखिए, सबसे पहली और शायद सबसे आम व्याख्या जो मानी जाती है, वो ये है कि केन ने अपनी ही किसी बहन या शायद किसी नजदीकी रिश्तेदार जैसे भतीजी से शादी की होगी। अपनी बहन से? हाँ, इसका आधार उत्पत्ति 5.4 में मिलता है। वहां लिखा है कि आदम और हव्वा के कैन, हाबील और शेत के अलावा और भी बेटे बेटियां हुई। अच्छा। तो ज्यादातर बाइबल के विद्वान और जो धर्मशास्त्री हैं वो इसी नतीजे पर पहुंचते हैं। हाँ। उनका मानना है कि शुरुआत में जब इंसानियत फैली तो वो इन्हीं पहले माता पिता से फैली। आदम और हव्वा से। हाँ, आदम और हव्वा से। तो ये व्याख्या उस कहानी के हिस्से से मेल खाती है। ये बात तो समझ आती है कि अगर शुरुआत एक ही जोड़े से हुई तो शुरू में तो नज़दीकी रिश्तेदारों में ही शादी हुई होगी। लेकिन ये भी तो है कि उत्पत्ति का जो ब्यौरा है वो काफ़ी छोटा है, संक्षिप्त है। बिल्कुल। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि केन की शादी तक बहुत साल बीत गए हों, शायद कई पीढ़ियां गुजर गई हों? हाँ, ये दूसरी संभावना है। और तब तक आदम और हव्वा के वंशजों की एक छोटी आबादी बन गई हो, जिसका जिक्र शायद सीधे तौर पर न किया गया हो। बिल्कुल, ये एक दूसरी संभावना है जिस पर कुछ लोग विचार करते हैं कि कहानी में शायद कुछ समय का अंतराल है जिसका जिक्र नहीं है। गैप्स हैं कहानी में। हाँ, गैप्स हैं। तो हो सकता है कि उस वक्त तक शादी के लिए दूसरे लोग मौजूद थे, जो थे तो आदम के ही वंशज, पर शायद सीधे भाई बहन नहीं थे। अच्छा, तो ये दो व्याख्याएं हो गईं जो मतलब मानती हैं कि पत्नी आदम की ही वंश से थी। हाँ, ये दोनों शाब्दिक व्याख्या के दायरे में आती हैं। पर एक और तरीका इसे देखने का जो थोड़ा अलग है, वो क्या है? वो है प्रतीकात्मक, या कह लीजिए रूपक व्याख्या। प्रतीकात्मक। हाँ, देखिए, कुछ पाठक या विद्वान उत्पत्ति की कहानियों को अक्षरशः इतिहास की तरह नहीं देखते। वो मानते हैं कि इनमें गहरे धार्मिक संदेश छिपे हैं। तो इस नजरिए से हो सकता है केन की पत्नी किसी दूसरे इंसानी समूह का प्रतीक हो, सिंबल हो। दूसरे इंसानी समूह का? हाँ। मतलब आदम और हव्वा के वंश के बाहर के लोग? हाँ, ये इस संभावना की तरफ इशारा करता है। इसे कभी कभी प्री एडामिक यानी आदम से पहले के इंसानों के विचार से भी जोड़ा जाता है। ओह, ये तो काफी अलग बात हो गई। हाँ, ये एक ज्यादा विवादास्पद और कह सकते हैं कि कम पारंपरिक समझ है। ये मानती है कि शायद आदम और हव्वा ही पहले इंसान नहीं थे। तो ये व्याख्या हमें इस सवाल पर ले आती है कि हम उत्पत्ति को पढ़ें कैसे? क्या ये एक फैक्ट टू फैक्ट हिस्ट्री है या फिर एक सिंबॉलिक कहानी है जिसमें गहरे मतलब छुपे हैं? सही कहा आपने। ये सवाल सीधा उसी बहस से जुड़ता है कि इन प्राचीन ग्रंथों को कैसे समझा जाए। क्या हर शब्द को लिटरली लेना है या उसके पीछे का जो बड़ा मैसेज है उसे समझना है? तो अगर हम संक्षेप में देखें, हमने 3 मुख्य संभावनाएं देखी। पहली, केन ने अपनी बहन या करीबी रिश्तेदार से शादी की, जो सबसे आम है। हाँ। दूसरी, कि कुछ समय बीत गया था और आदम के दूसरे वंशज मौजूद थे जिनसे शादी हुई, जो कहानी के गैप्स को ध्यान में रखती है। खुद इसका कोई सीधा एक जवाब नहीं देती। हाँ, इसीलिए व्याख्या की इतनी गुंजाइश है। सही। हालांकि जैसा हमने पहले बात की, विद्वानों में आम सहमति ज्यादातर पहली व्याख्या की तरफ है कि वो करीबी रिश्तेदार ही रही होगी, क्योंकि ये उत्पत्ति की उस मूल कहानी से फिट बैठती है जिसमें मानवता की शुरुआत आदम और हव्वा से बताई गई है। तो इस पूरी चर्चा का मतलब निचोड़ क्या समझें? निचोड़ ये है कि ये जो सवाल है ना, केन की पत्नी कौन थी, ये दिखने में साधारण लगता है, पर ये असल में बहुत गहरे सवाल खड़े करता है। ये सिर्फ एक वंशावली या परिवार के इतिहास का सवाल नहीं रह जाता। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम इन प्राचीन पवित्र ग्रंथों को कैसे अप्रोच करें, कैसे समझें। क्या ये शाब्दिक इतिहास है या गहरे धार्मिक सत्य बताने वाले रूपक हैं? या शायद दोनों का मिश्रण।
कीन की पत्नी की ये जो पहेली है, ये दिखाती कि कैसे ग्रंथों में जो अस्पष्टता होती है, जो खाली जगहें होती हैं, वो सदियों तक बहस, विश्वास और अलग-अलग व्याख्याओं को जिंदा रख सकती हैं। तो ये सवाल आज भी उतना ही प्रासंगिक है। बिल्कुल। और ये अपने आप में एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि इन प्राचीन कथाओं के साथ हमारा रिश्ता कैसा होना चाहिए।